सभी बच्चों को बेटा ए सर का प्रणाम। और हम लोग कार्बोकैटायन के नेक्स्ट पार्ट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कार्बोकैटायन का फर्स्ट पार्ट बेटा हो चुका था। ठीक है, जब हम लोग कार्बोकैटायन के बारे में डिटेल में पढ़ चुके थे कार्बोकैटायन होता क्या है। आज जो हेडिंग से ही क्लियर हो रहा होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है रिएक्शन में। जितने भी सवाल पूछे जाते हैं बेटा, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन नहीं जाने तो गलत होने के चांसेस क्या 100% मान के चलेंगे। खासकर IIT या फिर आपके पास बाकी जो एग्ज़ाम होंगे, नीट हुए या फिर JEE मेंस हुए, जिसमें भी हो, वहाँ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ हमको रीअरेंजमेंट कराना ही कराना होता। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में हमको डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कैटायन के बारे में अगर बात करें तो देखिए बेटा, हम लोग ध्यान से कर, ड्यूरिंग हम लिख दे रहे थे ड्यूरिंग रिएक्शन इफ कार्बोकैटायन इज फॉर्म एज intermediate during reaction if carbocation is formed as a intermediate, then it undergoes rearrangement in very fast मैनर। ये ध्यान रहे बेटा, काफ़ी तेज़ी से होता है, वेरी फास्ट मैनर। क्यों होगा ये भी जान लो, फॉर अचीविंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन तो ये बात ध्यान देना होगा। अगर कोई रिएक्शन करा रहे हो और उस रिएक्शन के दौरान, ठीक है, कोई कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है बेटा, तो कार्बोकैटायन बहुत तेज़ी से किस में जाता है? रीअरेंजमेंट, है ना। और क्यों जाएगा? फॉर अचीविंग स्टेबिलिटी। मान लिया कोई कार्बोकैटायन बना और हमको पता है कि रीअरेंजमेंट होने के बाद वो कार्बोकैटायन आगे और स्टेबल हो सकता है, तो वो और स्टेबल फॉर्म में जाएगा ड्यू टू रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ बात करें तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ऐसे एक सवाल बन जाए, ठीक है, ये ऐसे दिया गया, ठीक है, CH2 और यहाँ क्या दिया बेटा? Br। ध्यान से देखो, आपके पास यहाँ ऐसे डाल दिया हो एक्वस AgNO3 डाल दिया। क्या डाल दिया? एक्वस AgNO3 डाल दिया। ठीक है, अब हमसे प्रोडक्ट पूछ रहा है क्या बनेगा। अब ध्यान से देखो बेटा, होता क्या है कि अगर इसके मैकेनिज्म को देखें हम लोग, तो मैकेनिज्म में क्या हुआ होगा? मैकेनिज्म में बेटा CH3 CH CH3 CH2 और Br। ठीक है, आपने क्या डाला यहाँ? AgNO3। ठीक है, डाल दिए हम लोग, AgNO3 डाल दिए। ठीक है, AgNO3 जो डाल रहे हैं बेटा, Ag+, यानी कि जो Ag+ होता है ये हाइड्रोजन के प्रति काफ़ी लगाव रखता है, तो क्या करेगा? ये तुरंत हाइड्रोजन को अपनी तरफ लेके चले जाएगा और यहाँ से बना देगा AgBr। ठीक है, ऐसे ही अब क्या बन गया यहाँ? CH3 CH और यहाँ क्या बना? एक इंटरमीडिएट, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या कहेंगे? कार्बोकैटायन। क्या कहेंगे बेटा? कार्बोकैटायन बन गया। अब ध्यान से देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमको तो प्रोडक्ट बनाना है, इंटरमीडिएट क्या बना है? कार्बोकैटायन। लेकिन हमको ये ध्यान देना होगा, बाकी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, बस एक रिएक्शन से हम समझा रहे हैं केवल। अगर ये H यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाए, मान लिया जाए ऐसे निकला बेटा, ये H निकला, ये यहाँ गया, ऐसे जाता नहीं, लेकिन अभी हम ऐसे बता रहे हैं। अगर ये ऐसे निकला है और यहाँ आ गया, तो बना क्या होगा? CH3 C CH3 और यहाँ क्या जाएगा बेटा? CH2
और H। अब ध्यान से देखो, इस कार्बोकैटायन में देखें हम लोग इस कार्बोकैटायन में तो कितने अल्फा H मिल रहे थे, 1 अल्फा H, यही तो होगा। इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन ये था, 1 अल्फा H। यहाँ अगर देखें अल्फा H कितने हो गए, 3 3 6 3 9, यानी कि 9 अल्फा H मिल रहा है। तो अगर किसी कार्बोकैटायन को 9 अल्फा H मिल रहा है तो हम कह सकते हैं उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। किसके कंपेयर में बेटा, इसके कंपेयर में सिंगल वाले के। अब ध्यान समझो। अच्छा, ये अभी हम लिख दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं 1,2, अभी लिख रहे हैं, ये बाद में समझाएंगे। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट यानी H माइनस शिफ्ट, ठीक है। अगर 1,2 H माइनस शिफ्ट हो गया तो हमारा कार्बोकैटायन क्या बना, ये वाला। अब इससे ज़्यादा तो स्टेबल कोई बन नहीं सकता, चाहे यहाँ से निकाल दें या चाहे यहाँ से कहीं से निकाल दें, ठीक है। यही हमारा मोर स्टेबल है। जब मोर स्टेबल कार्बोकैटायन ये बन गया, यानी इस कार्बोकैटायन के कंपेयर में इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो जो कार्बोकैटायन हमारा मोर स्टेबल बनेगा वही हमारा क्या बनाएगा, मेजर प्रोडक्ट। अब एक्वस लिए हैं, एक्वस मतलब क्या होगा, वाटर। वाटर तो मौजूद होगा बेटा ना, क्या मौजूद होगा, वाटर। वाटर के ऑक्सीजन के पास क्या होगा, लोन पेयर। ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तुरंत यहाँ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। अच्छा, कोऑर्डिनेट किया तो क्या बनाए बेटा, CH3 C, और यहाँ क्या आ गया बेटा, CH3, और यहाँ क्या आ गया आपके पास OH EH, ठीक है। बल्कि हम इस रिएक्शन को यहाँ थोड़ा कर दे रहे हैं बेटा, 1 मिनट के लिए, ताकि हम लोग समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे ये आपके पास है, ऐसे रख दो, अभी जगह है आगे तो जगह आगे है तो वही कर दे रहा हूँ। मान लिया जाए अब कार्बोकैटायन मोर स्टेबल बना बेटा। अब जो हमारा एक्वस है यानी वाटर, वाटर में AgNO3 लिए थे, ये वाटर अपना ऑक्सीजन लोन पेयर क्या करेगा, इसको कोऑर्डिनेट करेगा। किया तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH3, और यहाँ क्या आ जाएगा, हम CH3 डायरेक्ट लिख दें। अब OH H और पॉजिटिव चार्ज, यही तो आया होगा भाई, ऑक्सीजन पर लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा तो ये बन जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये H+ निकल गया भाई, ये तो भी एक तरीके से इंटरमीडिएट जैसा बिहेव कर रहा होगा, काफ़ी अनस्टेबल होगा, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट है, थोड़ी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किसी कंपेयर में, इसी कंपेयर में। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, अब बनेगा CH3 और क्या बन गया बेटा, CH3, और यहाँ क्या आ गया, OH। तो यही हमारा क्या हुआ, मेजर प्रोडक्ट। अगर आप यहाँ से अटैक कराते, यहाँ अटैक कराते, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता क्या बनता, अगर मान लीजिए हम यहाँ अटैक कराते बेटा, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ये बनता। अगर यहाँ वाटर अटैक कराते तो सेम ऐसे जाके वाटर यहाँ जुड़ता, तो हम डायरेक्ट बना रहे बेटा CH3 EH CH2 और OH। तो ये बनेगा लेकिन बहुत ही माइनर बनेगा बेटा, यानी मेजर की बात करें तो हमारा ये बना। तो क्यों बना, ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो कहने की बात बस सिर्फ इतनी बेटा कि ड्यूरिंग रिएक्शन अगर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, ड्यूरिंग रिएक्शन क्या बनेगा, अगर कार्बोकैटायन हमारा फॉर्म होगा तो ये रीअरेंजमेंट के लिए जाएगा, और जाएगा भी तो कैसे, वेरी फास्ट, काफ़ी फास्ट मैनर में जाएगा, और ये अचीव करेगा स्टेबिलिटी। यानी कि आपका जो कार्बोकैटायन है, जो फर्स्ट जनरेट कार्बोकैटायन है, यानी फर्स्ट जनरेट कार्बोकैटायन हमारा क्या था, ये था। अगर फर्स्ट जनरेट कार्बोकैटायन से जो रिएरेंजमेंट के बाद कार्बोकैटायन बन रहा है, अगर वो ज़्यादा स्टेबल बन रहा है तभी जाएगा, अगर नहीं होता तो बेटा फिर नहीं जाता। ये बात क्लियर है। तो अगर ड्यूरिंग रिएक्शन कोई कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है और वो रिएरेंजमेंट से और कोई कार्बोकैटायन में जा रहा हो जो ज़्यादा स्टेबल है पहले वाले से, तो रिएरेंजमेंट होगा। ये बात जान लो, ठीक है। पहले इसको लिख लो, फिर हम समझाते हैं कैसे होगा। कॉपी करो फटाफट। ठीक है, तो आई होप बात क्लियर हो रही होगी। अब हो क्या रहा है वो हम लोग ध्यान में। देखो ध्यान से बेटा, यहाँ बात करें हम लोग तो अरेंजमेंट ऑफ
कार्बोकैटायन, rearrangement of carbocation take place by following ways. फॉलोइंग बेस कैसे होगा, ध्यान से देखो। पहला देखो, फर्स्ट जो होता बेटा, फर्स्ट बाई एटम और ग्रुप शिफ्टिंग, दूसरा बाई रिंग एक्सपेंशन, या तो रिंग एक्सपेंड कर जाए। थर्ड बाई रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये तीन तरीके होंगे जहाँ से होगा आपका, ठीक है, कार्बोकैटायन। या तो एटम या ग्रुप शिफ्ट हो जाए, या रिंग एक्सपेंशन हो जाए, यानी रिंग 5 है तो 6 हो जाए, ठीक है, या फिर रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब बात करें, हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर एक एक करके देखते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल ले लें यहाँ, मान लिया जाए वो क्या होगा, अगर ऐसे दिया हो, ध्यान से देखो, हम एक कार्बोकैटायन ही ले रहे हैं, हाँ, C और क्या दिया बेटा, CH3, यहाँ क्या दिया है H, और यहाँ क्या दिया है CH2+। ये एक कार्बोकैटायन है, अभी हम लोग देखे थे। तो ये जो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में जाएगा बेटा, कैसे जाएगा, ध्यान से देखो। ये हमारे पास क्या है, CH3, CH3, और यहाँ क्या है CH2+, ठीक है। अब क्या होता है, ध्यान से देखिए हम लोग, ये H इस तरीके से इसके बीच बेटा, यानी इसके बीच क्या शुरू हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, और इसके बीच शुरू क्या हो जाएगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग, है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो हम पॉजिटिव चार्ज ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। यानी एक बन जाएगा यहाँ ट्रांजिशन स्टेज, यानी ये जो हाइड्रोजन होगा ये इधर शिफ्ट, आपको बताया था ना कि ये ऐसे शिफ्ट करके जाता है। तो कैसे शिफ्ट करेगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज इसके बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन को भी तरफ खींचेंगे, तो जैसे जैसे यहाँ बॉन्ड बनना शुरू होगा वैसे वैसे बॉन्ड क्या होगा, टूटना। तो जैसे से बॉन्ड बना है वैसे वैसे बॉन्ड क्या होगा, टूट रहा है। इसको हम कह सकते हैं 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज। ये बात ध्यान दो। अब बात ये है बेटा, दो बातें। अब हमारा कार्बोकैटायन क्या कर रहा है, ये तो ट्रांजिशन स्टेट बन गया, ठीक है। यहाँ क्या है कि ये हो क्या रहा है, ये कार्बन पर अगर देखें, अगर ये बॉन्ड पूरा टूट जाए और ये पूरा बन जाए, ये टूट जाए और ये बन जाए, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होकर कहाँ जाएगा, यहाँ से। तो अगर ये इस तरीके से होता है, यानी कि अब आगे अगर रिएक्शन बढ़ता है और बन जाए CH3, और यहाँ क्या आ गया CH2 और H, और यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये था 1-alpha-H, लेस स्टेबल। और ये क्या है 9-alpha-H। उसके कंपेयर में ये क्या हो रहा होगा बेटा, मोर स्टेबल। क्या हो रहा होगा, मोर स्टेबल। ये बात क्लियर हो रही है, आई होप ये बातें क्लियर हो रही होंगी। अब बात को समझो यहाँ, ये जो हमारे पास हुआ है तो एक ट्रांजिशन स्टेज के थ्रू जाता है बेटा। पहले ये क्या हुआ है, एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म में आया, फिर ये टूट के बॉन्ड क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से रीअरेंजमेंट हो रहा होगा, ठीक है। किसके थ्रू हो रहा है, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। अब यहाँ अगर देखें हम लोग, कुछ बातें हैं जो हम लिख लें। अगर हम फर्स्ट हम ऐसे नोट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बेटा, एक नोट, ठीक है, दिख रहा है बेटा उधर साइड में, ठीक है। नोट में अगर हम लोग लिखें, ध्यान से पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट द रीअरेंजमेंट of carbocation
proceed through three MCTS लिख दे रहे हैं, मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज, 3 MCTS है ना। द रिमेंट ऑफ कार्बोकैटायन टेक प्लेस या ना प्रोसीड थ्रू 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज। अगर हम बात करें, ठीक है, तो अच्छा ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज के थ्रू जा रहा है बेटा, यानी कि यहाँ अगर हम बात करें जो 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज के थ्रू जा रहा है, तो क्या देखेंगे हम लोग, ठीक है, रेट ऑफ रीअरेंजमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेज। यानी कि जितना हमारा जितना हमारा ट्रांजिशन स्टेज क्या होगा, स्टेबल बनेगा, उतना उसका रेट भी क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, थर्ड की बात करें, तो यहाँ अच्छा एक बात और समझ सकते हो, जो ट्रांजिशन स्टेज की स्टेबिलिटी कौन बेटा बढ़ाता है। देखो एक कार्बोकैटायन है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, बात समझो यहाँ, इलेक्ट्रॉन यानी कि हम यही लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू EWG ग्रुप। ये ध्यान रहे, ये हम लोग आगे देखेंगे भी। ठीक है, EWG ग्रुप। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ आपसे अगर पूछे कोई बेटा ये हटा दे क्या भाई, एटम और ग्रुप, आई होप ये लिख लिए होंगे, तो हम जगह थोड़ा बना लें यहाँ। ठीक है बेटा, हो गया ये लिख लिए होंगे आप। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट तो क्या होगा, आप ये देखो ना, मान लिया जाए ये 1 होता, हम ऐसे लिख दें ये 1 और ये क्या होगा 2, या हम इसको अल्फा लिखते और इसको क्या लिखते बीटा, ऐसे भी लिख सकते थे। किसको, हम कार्बन की बात कर रहे हैं बेटा, 1 2 कार्बन को दे रहे हैं 1 2, या फिर इसी को अल्फा या इसी को हम बीटा लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नंबर थर्ड पॉइंट अगर लिखें हम तो क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट बेटा यहाँ लिख रहे हैं हम नोट में। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन टेक प्लेस बाय 1-2 शिफ्टिंग और अल्फा बीटा शिफ्टिंग। इसी को हम क्या कहेंगे, 1-2 शिफ्टिंग कह सकते हैं। हमेशा जब भी रीअरेंजमेंट होगा कार्बोकैटायन का, तो या तो 1-2 शिफ्टिंग के थ्रू होगा, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, अल्फा बीटा। ऐसा नहीं कि 1-3 हो रहा होगा, हमेशा 1-2 होगा या फिर अल्फा बीटा कहेंगे। ठीक है, फोर्थ ड्यूरिंग, या ऐसे ले लो, इन एवरी रीअरेंजमेंट, in every rearrangement, the stability of carbocation must be increases। ये ध्यान देना होगा, जब भी रीअरेंजमेंट होगा तभी होगा जब नेक्स्ट जो हम कार्बोकैटायन आफ्टर रीअरेंजमेंट बना रहे हो बेटा, उसकी स्टेबिलिटी पहले वाले से क्या हो, ज़्यादा हो। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ देखो, फर्स्ट हमारा ये था, ये हमारा रीअरेंजमेंट के बाद है, ये तभी रीअरेंजमेंट हुआ है जब इसके कंपेयर में रीअरेंजमेंट के बाद बनने वाला कार्बोकैटायन क्या था, मोर स्टेबल था, तभी रीअरेंजमेंट होगा। मान लीजिए ये पहले बना होता, फर्स्ट जनरेट कार्बोकैटायन ये होता, तो हम रीअरेंजमेंट करके इसको नहीं बना पाते, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या थी, कम। कोई फर्स्ट जनरेट जो कार्बोकैटायन बने, अगर वो रीअरेंजमेंट में जाने के बाद
नेक्स्ट जो कार्बोकैटायन बना रहा है वो ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, तभी रीअरेंजमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है, यानी कि अगर एक स्टेप के बाद दूसरा बना, दूसरे के बाद क्या हुआ, तीसरा बना, और स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की बढ़ती जा रही। भाई ह्यूमन में, जैसे हम लोगों में क्या नेचर होता है, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। जैसे आप कभी जॉब पाओगे कहीं, मान लीजिए एक कंपनी में पाएंगे जॉब, ठीक है, हो सकता है उस कंपनी में आप एक बार स्टेबल रहेंगे तब तक रहेंगे, मान लीजिए थोड़ा सा स्टेबिलिटी क्या हुई आपकी वहाँ घटी, या फिर आप उससे अच्छी पोस्ट पा रहे हैं, फिर वहाँ चले जाएंगे, और अच्छी पोस्ट, फिर वहाँ चले जाएंगे। ये तब तक ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब तक कि आप जाके लास्ट में सैचुरेट ना हो जाए, फिर उससे ज़्यादा स्टेबल कोई पोस्ट ना हो। ये बात क्लियर है? तो फिर आगे क्यों जाएंगे हम? तो यहाँ भी एक बेटा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही लगातार रीअरेंजमेंट के बाद, तो आपका रीअरेंजमेंट आप कार्बोकैटायन भी कंटिन्यूस होता रहेगा, है ना, जब तक कि आप मोर स्टेबल फॉर्म में पहुँच ना जाओ। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 5th पॉइंट, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन is take place continuously till it not become स्टेबल। तब तक होगा जब तक ये स्टेबल ना हो जाए। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कॉपी करो फटाफट बेटा, फिर आगे बढ़ते हो। ठीक है, ये बात एक्सपोजर ऑफ कर दें बेटा। तो ये बातें हमको ध्यान देनी होंगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो ध्यान से बेटा, हेडिंग अगर डालें हम, है ना, पहला फर्स्ट रीअरेंजमेंट ऑफ C प्लस मतलब कार्बोकैटायन, समझ लो बेटा, कार्बोकैटायन बाई हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग, बाई हाइड्राइड एंड शिफ्टिंग। ये बात क्लियर है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन बाई हाइड्राइड एंड शिफ्टिंग। ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं ऐसे ही, मान लीजिए हमारे पास CH3 दिया बेटा, CH2 दिया, यहाँ Br दिया, और यहाँ डाल दिया क्या, एक्वस AgNO3। ठीक है, एक्वस AgNO3, या फिर हम रिएक्शन अभी नहीं कराते हैं, आप सीधे कार्बोकैटायन बना लो बेटा। ये बात तो क्लियर है, कार्बोकैटायन कैसे बनेगा वो हमको बस इससे मतलब बेटा। मान लीजिए एक कार्बोकैटायन हमारा बन गया, ठीक है। अगर ये हमारा कार्बोकैटायन है तो जो रीअरेंजमेंट होगा बेटा क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ CH3, यहाँ क्या आएगा CH, और यहाँ क्या होगा CH2। अब ध्यान से देखो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसका एक तरीके से देखें तो जो H होगा, इसका H, इसको ये खींच रहा होगा अपनी तरफ, तो धीरे धीरे बॉन्ड का क्या शुरू हो जाएगा, फॉर्मेशन, और यहाँ क्या शुरू हो जाएगा, ब्रेकिंग, और इस तरीके से एक ट्रांजिशन स्टेज बन जाएगा। ठीक है, कुल मिला के पॉजिटिव चार्ज जितना होगा उतना ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, इस ट्रांजिशन स्टेज के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ क्या बन जाएगा, ऐसे ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो CH3 CH प्लस और CH2 मतलब क्या, H यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा CH3। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन था, यानी कि यहाँ अल्फा H कितना है, यहाँ बोलो बेटा 2, यहाँ अल्फा H कितना मिल गया 6। तो यहाँ रीअरेंजमेंट होगा, किसके शिफ्टिंग से हुआ बेटा,
हाइड्राइड आयन, किसकी शिफ्टिंग से? हाइड्राइड आयन। तो आप यहाँ ऐसे भी देखो, अभी तो नहीं, लेकिन अभी तो हम समझ रहे हैं ऐसे कि ये ट्रांजिशन स्टेज के थ्रू जा रहा है, लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ से क्या निकालते? एच निकालते, यहाँ ला के जोड़ देते। तो इसी को हम लोग कहते हैं 1,2 H माइनस शिफ्टिंग, है ना। तो 1,2 जब भी होगा बेटा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन तो 1,2 या फिर अल्फा बीटा ही होगा, ठीक है। एक चलो और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए आपके पास ऐसे एक बना CH3, C, यहाँ आ जाए क्या आपके पास PH, फिनाइल, AH, CH2, ऐसे, ठीक है। यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग? 1,2H माइनस शिफ्टिंग करा दें, ये 1A2 इधर आ जाए। तो कहने मतलब कैसे जाएगा ये? इस तरीके से अगर देखें बेटा, हम ऐसे निकाल दें तो ये यहाँ आ गया, चलो ठीक है। तो बन क्या रहा होगा? बन रहा होगा CH3, C, PH, CH3 और पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये ऐसे डायरेक्ट नहीं गया होगा, कैसे गया होगा? ध्यान से देखो, अगर हम बात करें तो बना क्या होगा? CH3, C, PH, CH2, है ना। यहाँ क्या है बेटा? H, बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड की ब्रेकिंग, इस तरीके से एक यहाँ बना होगा ट्रांजिशन स्टेज, ठीक है। अब ये आपका क्या होगा? इस तरीके से ये बॉन्ड टूटा, ये बना और ये मिल गया। बात क्लियर हो रही कि नहीं? तो जब भी शिफ्टिंग होगी 1,2H माइनस शिफ्टिंग, इसको कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा? 1,2H माइनस शिफ्टिंग। जैसे मान लिया जाए अगर हम एक ऐसे और कार्बोकैटायन बना लें, हम ट्रांजिशन स्टेज नहीं बनाने जा रहे बेटा। मान लीजिए हमारे पास यहाँ आ गया CH2+, ऐसे ध्यान से देखो CH2+। अब ये हमारा अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा H कितना है बेटा? यहाँ 1। तो क्या ये रीअरेंजमेंट में जा सकता है? तो अगर आप ध्यान से देखो, क्या यहाँ होगा बेटा? H तो होगा ना। अगर ये H यहाँ आ जाए ऐसे, तो इसी को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट कर रहे हैं 1,2H माइनस शिफ्टिंग। लेकिन जैसा लिखे वैसा होता नहीं कि आप ऐसे थोड़े लेके चलेंगे, इस ट्रांजिशन स्टेज से गुजरेगा ही, ठीक है। अब यहाँ अगर देखें तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ये बन गया। अल्फ़ा H की यहाँ बात की जाए तो कितना हो? 3, 2, 5, 2, 7, 7 अल्फ़ा H। तो जाहिर सी बात है 1 अल्फ़ा H यहाँ 7 अल्फ़ा H, तो स्टेबिलिटी क्या हो रही? बढ़ रही। और स्टेबिलिटी अगर बढ़े तो रीअरेंजमेंट होगा। तो बेटा इसी को कहते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन बाई हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग, ठीक है। अगर हाइड्राइड आयन की बात करें तो माइग्रेटरी जो पावर होता है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं माइग्रेटरी पावर। कौन पहले माइग्रेट करेगा? माइग्रेटरी पावर या माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कहते हैं इसको बेटा। माइग्रेटरी पावर होता है हाइड्राइड आयन के केस में, सबसे पहले किसका आएगा बेटा? H का, देन D, देन T। ये बात याद रहे। तो अगर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम में किसी को हमको माइग्रेट कराना हो तो किसको माइग्रेट कराएंगे बेटा? H को। क्यों माइग्रेट कराएंगे H को? क्योंकि आप पढ़े हो बॉन्ड स्ट्रेंथ H और D में अगर कार्बन से A से जुड़ा हो, कार्बन से D जुड़ा हो और कार्बन से T जुड़ा हो तो किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है? सब लिखवाए हैं, कार्बन और T की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो आसानी से नहीं टूटेगा। तो ये यानी कि H की माइग्रेटरी पावर ज़्यादा होगी D से और D की ज़्यादा होगी किससे? T से, ठीक है। ये बात क्लियर रहे आपको, ठीक है। लिखो जल्दी जल्दी बेटा, कॉपी करो फटाफट। ठीक है, आई होप बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। चलो, तो अगर हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग होती है, ठीक है, तो हम देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अगर हाइड्राइड में H, D और T हो और किसी को माइग्रेट करना हो बेटा तो हम किसको माइग्रेट करेंगे? जैसे मान लिया जाए अगर देख लो, एक सवाल हम कर ले रहे हैं इसको, आई होप ये हो गया होगा। ध्यान से देखो, मान लिया जाए अगर हमारे पास इस तरीके का कंडीशन आ गया, सपोज कर रहे हैं, मान लिया जाए CH3 दिया, C
और यहाँ क्या दिया बेटा, डी भी दिया हो, एच भी दिया हो और CH2 प्लस, और यहाँ हमको शिफ्ट कराना हो। तो ड्यूटेरियम और हाइड्राइड में ये तो 1 डिग्री आपका कार्बोकैटायन है ना, अल्फा H, यहाँ डी को भी मान के ही चलते हम लोग बताए थे, है ना, तो 2 होंगे यहाँ। लेकिन अगर ये शिफ्ट कराएं तो किसको सर शिफ्ट कराएंगे, ड्यूटेरियम को कि H को, तो H को शिफ्ट कराया जाएगा बेटा, ये आएगा। यानी यहाँ लिखेंगे 1 2 H माइनस हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग। अब क्या बन जाएगा, CH3 C, और यहाँ क्या आ जाएगी बेटा, D पॉजिटिव चार्ज और CH3, तो टोटल अल्फा H यहाँ आ जाएगा 6। और ये हो रहा है, इसके कंपेयर में ये कार्बोकैटायन हो रहा होगा मोर स्टेबल, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है और रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, चलो बात क्लियर है। तो अगर हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हो तो हम किसको माइग्रेट कराएंगे बेटा, हाइड्राइड को, H को। नेक्स्ट देखो बेटा, आई होप ये क्लियर हो गया। पहले हम थ्योरी पढ़ लेते फिर सवाल करेंगे डिटेल में। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन बाई एल्काइल आयन शिफ्टिंग। अगर एल्काइल आयन को शिफ्ट करा के हम रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन का कराएं तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो होता क्या है। चलो भाई देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल ले लें हम। मान लिया जाए हमारे पास दिया हो CH3 और यहाँ क्या दिया बेटा, CH3, यहाँ क्या दिया हो CH3 और यहाँ क्या दिया हो CH2 प्लस, अल्फा H 0। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें, ध्यान से देखो हम डायरेक्ट करा रहे हैं अभी, ये ऐसे निकल के यहाँ जाए तो इसको क्या कहेंगे, 1 2 CH3 माइनस शिफ्टिंग। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं भाई, ये अपना बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन लेके निकला और यहाँ के जो, लेकिन क्या ये इतना आसान है जितना आसान हम लोग बना दिए, तो ये कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ये अगर हमको बहुत इस रिएक्शन को करना तब ये करेंगे। एक्चुअल में क्या हुआ होगा, एक्चुअल में ये हुआ होगा बेटा, यहाँ हम कर रहे होंगे, एक्चुअल में एक ट्रांजिशन स्टेज बना होगा। वो ट्रांजिशन स्टेट क्या है, ध्यान से देखो, वो ट्रांजिशन स्टेट ये है कि आपके पास CH3, ठीक है, CH3, यहाँ क्या है CH3 और यहाँ क्या है होगा, ध्यान से देखो CH3, ये CH2 है बेटा, ये ऐसे आया होगा, ये ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, लेकिन इस पर होगा इस ट्रांजिशन स्टेट पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो, एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पॉजिटिव, देखो अब दोनों, ये जो दोनों बॉन्ड है एक स्टेज में है कि ये आधा टूट चुका है, ये आधा बन चुका है। अब यहाँ क्या देखना है, अगर यहाँ से टूट जाता फिर वापस ये इधर आ जाता तो फिर यहीं आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन जाता। लेकिन यहाँ से जाता तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने पे स्टेबल बनेगा। क्या बनेगा, स्टेबल। तो इसका मतलब क्लियर है बेटा कि जो हम बना रहे होंगे वो क्या बना रहे होंगे, ध्यान से देखो, बना रहे होंगे CH3 पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH3। अब अल्फा H यहाँ कोई पूछे 3 3 6 2 8, तो क्या नंबर ऑफ अल्फा H बढ़े, तो इसके कंपेयर में इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। भाई हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डिस्पर्स होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी घट जाएगी और स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये इस तरीके से बन रहा होगा, ठीक है बेटा। चलो क्लियर, चलिए बेटा, ठीक है। अब यहाँ से एक और ऐसे एग्जांपल कर सकते हैं हम लोग। मान लिया जाए ये सिस्टम जो ट्रांजिशन स्टेट में क्या आ रहा है, कार्बोकैटायन, क्या आ रहा है, सिस्टम में कार्बोकैटायन आ रहा है। अगर ये सिस्टम हमारा कार्बोकैटायन बन रहा है, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन को कौन स्टेबलाइज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि माइग्रेटरी, हम पावर लिख दे रहे हैं,
माइग्रेटरी पावर ऑफ एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर के। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर से अगर कंपटीशन हो जाए एल्काइल में, पहले एक एक करके चेक करते हैं फिर हम आगे मिक्स कर देंगे बेटा। अगर एल्काइल ग्रुप में क्या हो जाए, कंपटीशन हो, तो किसका सबसे ज़्यादा आएगा? ध्यान से देखो, तो यहाँ आएगा CH3 इसका माइग्रेटरी पावर ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू किसके बेटा? CH3 ये इसका ज़्यादा होगा किससे? CH3 CH2 इससे, और इसका ज़्यादा होगा किससे? CH3 इससे। ठीक है, जैसे एक बात करें तो यहाँ माइग्रेटरी पावर ये कि अगर एक कार्बन पे ये 3 लगे होते ग्रुप, तो इन तीनों में कौन माइग्रेट करता? पहले ये माइग्रेट करता। ये बात क्लियर है? जैसे अगर हमारे पास मान लिया जाए ये होता CH3 CH2 ब्यूटाइल, ज़्यादा होगा किससे? नॉर्मल प्रोपाइल से बेटा। ये ज़्यादा होगा किससे? CH3 CH2 एथाइल से। ये ज़्यादा होगा किससे बेटा? मेथाइल से। ये होता, ये आर्डर आ जाता। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा बेटा, बहुत नीचे नहीं हो गया, चलो हो जाएगा, समझ जाओ बेटा। ठीक है, ये आर्डर आता। अब ध्यान से देखो, एक एग्जांपल करके पहले देख लें हम लोग माइग्रेटरी पावर में। जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए बेटा CH3 दिया होता और यहाँ दिया होता CH2 और CH3, यहाँ CH3 दिया होता और यहाँ दिया होता CH2+। अब आपको मोर स्टेबल फॉर्म में ले जाना है। पहली बात तो ये आपको ध्यान देना होगा, क्या इसमें से कोई ग्रुप जाने से यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज आता है इस कार्बन पे, तो क्या इस कार्बोकैटायन के कंपेयर में यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ज़्यादा स्टेबल बनेगा? ज़्यादा स्टेबल बनेगा। ये बात ज़रूर ध्यान देना होगा। तो आई होप ये तो क्लियर हो जाएगा आपको कि यहाँ पॉजिटिव आएगा तो इससे ज़्यादा स्टेबल बनेगा। लेकिन माइग्रेट कौन करेगा? अब ध्यान से देखो, मान लिया हम मेथाइल को माइग्रेट करा रहे हैं। किसको माइग्रेट करा रहे हैं? मेथाइल को। एक बार सपोज कर रहे हैं, तो मेथाइल को माइग्रेट करा दिए अगर, तो क्या बन गया बेटा? C, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास? बोलो, CH2 CH3 पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा? CH2 और CH3, और इसे कहेंगे 1,2 CH3 माइनस शिफ्टिंग। ये 1,2 ही हो रहा होगा। बात को ध्यान समझना बेटा, ये हो रहा होगा। दूसरा क्या हो सकता है? अच्छा, इसका ट्राइसन स्टेट क्या बन रहा होगा? ट्राइसन स्टेट अगर हम बनाते बेटा, तो ट्राइसन स्टेट जो बनाएंगे आप ऐसे देखो क्या बनेगा? CH3 ऐसे रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा? CH2 CH3, और यहाँ क्या आएगा? CH2 H कर दें, ये ऐसे मान लिया बना होगा। दिस ट्रांजिशन स्टेट अचीव कैटायनिक पावर, यानी कि यहाँ इसके पास क्या पॉजिटिव चार्ज है। क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज अगर ट्रांजिशन स्टेज में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज कर सकता है? यानी कैटायनिक ट्रांजिशन स्टेज बन रहा बेटा। ये कैसा ट्रांजिशन स्टेज है? कैटायनिक ट्रांजिशन स्टेज। और कैटायनिक ट्रांजिशन स्टेज को कौन स्टेबलाइज करता है बेटा? और कैटायनिक ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है ERG ग्रुप, और डिस्टेबलाइज कौन करेगा? EWG ग्रुप। बात समझो यहाँ। तो यहाँ अब ध्यान से देखो, H है, क्या है? H ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा। ये बात क्लियर है? चलो भाई, ठीक है। दूसरा हम अभी यही इसी सवाल के इसके पास आते हैं। अगर हमारे पास CH3 है और यहाँ आपके पास CH3 है, यहाँ CH2 है, CH3 है और CH2+, ठीक है। चलो भाई, हम इसको यहाँ कर दिए 1,2 ET माइनस, शॉर्ट फॉर्म में एथाइल माइनस की जगह ET माइनस लिख दिए, शिफ्टिंग लिख दिए। क्या लिख दी? ET माइनस शिफ्टिंग। तो जाहिर सी बात है
CH3 पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो बेटा, CH2, एक मिनट, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या जाएगा CH2 और CH3, ये आ रहा होगा। चलो इसका ट्रांजिशन स्टेज बनाए, ध्यान से देखो बेटा, तो क्या बनेगा CH3 और यहाँ क्या है CH2, ऐसे यहाँ CH2 यह है और CH3 ये बना। ये भी कैटायनिक ट्रांजिशन स्टेज है। कैसा स्टेज है ये भी? ट्रांजिशन स्टेट कैसा बेटा? कैटायनिक है। ये भी ट्रांजिशन स्टेट कैसा है? कैटायनिक है। लेकिन यहाँ H है, यहाँ क्या गया बेटा? क्या गया? मेथाइल। अब क्या मेथाइल, अगर यहाँ कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आए, क्या मेथाइल इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे। कैटायनिक ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा? ERG ग्रुप। तो अगर कोई एल्काइल ग्रुप यहाँ लगा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। और जितना ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बनेगा बेटा, उतना ज़्यादा क्या होगा बेटा? रेट ऑफ रीअरेंजमेंट होगा। रेट ऑफ रीअरेंजमेंट होगा। तो अब बात तो क्लियर होगी कि मेथाइल और एथाइल में अगर कंपीट करना पड़े ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, तो किसको हम कंपटीशन में आगे ले आएंगे? वो यहाँ कंप्लीट कर पाएगा एथाइल मेथाइल पर। ठीक है, यानी कि एथाइल को माइग्रेट कराएंगे और मेथाइल को हम रोक देंगे। वही बेटा यहाँ लिखे हैं कि अगर किसी कार्बन पे इसमें से कोई ग्रुप लगे हों, ठीक है, तो सबसे पहले इसको माइग्रेट कराएंगे, फिर इसको सबसे लास्ट में इसको, इसी तरीके से इसको, फिर इसको लास्ट में। ये बात क्लियर हुआ? तो अगर माइग्रेटरी पावर देखा जाए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर जितना ज़्यादा होगा उसकी माइग्रेटरी पावर एल्काइल ग्रुप का भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। आई होप क्लियर होगा। लिखो बेटा इसको। तो यहाँ अगर ये बात लिख लिए हो तो अब बात हम क्लियर करते हैं। ये वाला सही था कि ये वाला सही था? तो अब ध्यान से देखो बेटा, ये वाला रॉन्ग था। अगर ये करा दिए तो हमको फिर क्या मिलेगा? गलत आंसर। तो हम किसको कराएंगे? ये, यानी ये सही ट्रांजिशन स्टेट बनाए हैं और वो क्या था? रॉन्ग। तो इसको नहीं फॉलो करेंगे हम, इसको फॉलो करेंगे। इसीलिए यहाँ अगर बात की जाए, सपोज करो यहाँ बेटा, तो ये सही कार्बोकैटायन बना रहे हैं और ये क्या बनाए थे हम लोग? गलत। ठीक है, वैसे भी देखो यहाँ कार्बोकैटायन में कितने अल्फा H मिले? 3 2 5 2 7। यहाँ कितने मिले? 3 2 3 3 6 2 8। तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन को ही यहाँ देखेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है? चलो कॉपी करो फटाफट बेटा। तो आई वो बात क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल डायरेक्ट करते हैं। कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनाएंगे, वो बाकी वो आप सीखिएगा, इतना हम बता दिए। ठीक है, वो क्या होगा? डायरेक्ट मान लिया जाए आपके पास ऐसे दिया होता है, एक सवाल दिया गया, C दिया गया, CH3 दिया गया और ET दिया गया, और ET मतलब इथाइल, समझ रहे हो? यहाँ क्या दिया गया बेटा? CH3 थर्ड ब्यूटाइल दे दिया गया और ये कार्बोकैटायन। अब आपको रीअरेंजमेंट कराना है। क्या कराना है बेटा? रीअरेंजमेंट कराना। तो किसको रीअरेंजमेंट कराओगे? इसकी माइग्रेटरी पावर ज़्यादा है कि एथाइल की? तो आपको पता है, अभी बता दिए कि इसकी ज़्यादा होगी ये। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 थर्ड ब्यूटाइल शिफ्टिंग, इसको थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं, थर्ड ब्यूटाइल शिफ्टिंग। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका? ET CH3 पॉजिटिव चार्ज, CH2 और यही हमारा सही रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होगा। अगर इसमें इसके अलावा इसको कर देते, क्योंकि माइग्रेटरी पावर तो इसी ज़्यादा होती बेटा। ठीक है, तो जो जिसकी माइग्रेटरी पावर ज़्यादा वही माइग्रेट करेगा, सीधी सी बात है, बस क्लियर। चलो लिखो। नेक्स्ट बेटा होता है जो टाइप, पहले हम 2 लिखवाए थे बेटा आपको,
अगर आपको याद हो कितना लिखवाया था बेटा, 2। वो क्या था हमारा, शिफ्टिंग ऑफ एटम और ग्रुप। तो शिफ्टिंग ऑफ एटम और ग्रुप में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अब तक, शिफ्टिंग ऑफ एटम या ग्रुप में पढ़ चुके। पहला हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग, दूसरा क्या पढ़े उसमें, एल्काइल आयन शिफ्टिंग, और तीसरा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, वो होता है रीमेंट ऑफ कार्बोकैटायन बाई शिफ्टिंग ऑफ बाई फिनाइल शिफ्टिंग। तो पहला जो लिखवाए थे रीमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, तो बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। रीमेंट ऑफ कार्बोकैटायन बाई फिनाइल आयन शिफ्टिंग। अब यहाँ देखो, मान लिया जाए अगर आपके पास सपोज करो एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, पीएच सी पीएच पीएच CH2 प्लस, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग शिफ्ट करा दे बेटा इसी को, तो क्या लिखेंगे, 1,2 पीएच माइनस शिफ्टिंग, ये लिख रहे होंगे, ठीक है। क्या बन रहा होगा वो भी बना लिया जाए, पीएच सी पीएच, यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज CH2 पीएच। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ा चुके हैं, आई होप ये बात क्लियर हो रही होंगी। ये बेटा पानी पी ले थोड़ा। ठीक है, अगर बात करें हम लोग तो यहाँ क्या हो रहा होगा, ये तो बन गया। अब बना कैसे यार, ये ध्यान दो। यहाँ से अगर हम थोड़ा सा देखें तो रीमेंट हो कैसे रहा होगा। मान लिया जाए इसके मैकेनिज्म को देखें हम लोग, ध्यान से देखो तो मैकेनिज्म क्या लिखे होंगे। दो पीएच मतलब फिनाइल ग्रुप, यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं है। ये आपके पास CH2 है, ये आपके पास है, ठीक है। ऐसे यही तो फिनाइल ग्रुप होगा। एक फिनाइल ग्रुप को हम ऐसे बना लिए। यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो, ये बेटा अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो यहाँ निगेटिव आएगा, और ये निगेटिव यहाँ अटैक कर दे, तो इस तरीके से एक बनेगा पीएच सी पीएच, ये बन जाएगा। यहाँ आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आ रहा होगा CH2, और ये बना, ठीक है, ठीक, ये बन गया। अब एक ट्रांजिशन स्टेज बन रहा है ये, ठीक है, ये बन रहा हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ भी क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करें बेटा, हम इसकी स्टेबिलिटी की बात लिख रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, ERG के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल EWG के। मान लिया जाए अगर कोई ग्रुप यहाँ लगा दिया जाए X, क्या लगा दिया गया यहाँ X, ठीक है। ऐसे समझाने के लिए बोल रहे हैं, अभी हटा देंगे इसको। X लगा दिए तो X अगर इलेक्ट्रॉन देगा बेटा तो कहने के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। X अगर इलेक्ट्रॉन कैसा होता, विड्राइंग होता, इलेक्ट्रॉन खींचता, तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ा के डिस्टेबलाइज करता, और ट्रांजिशन स्टेट डिस्टेबलाइज होगा तो रेट क्या होगा, कम होगा। खैर वो तो बात हम देखेंगे, हम यहाँ भी हटा रहे हैं बेटा, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो जितना इस रिंग से ERG ग्रुप लगे होंगे उतना अच्छा क्या होगा, ये बोलो, मैग्नेटिक पावर होगा इसका, फिनाइल का। अब यहाँ क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, ये एरोमेटिक था, ये नॉन एरोमेटिक, सिंपल कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक। तो फिर अपनी स्टेबिलिटी को क्या करना चाहेगा, अचीव करना चाहेगा। अब ये बेटा देखो ध्यान से, 3 मेंबर्ड रिंग हाईली स्ट्रेन में होता है, हाईली क्या होता है, स्ट्रेन में। अब ये बॉन्ड टूटे कि ये टूटे, ये टूटेगा तो फिर ही बन जाएगा, लेकिन ये टूटेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये टूटेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कौन टूटेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़े कि ये वाला, तो आई होप ये वाला। अगर ये बॉन्ड ऐसे टूट जाए यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और निगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे। क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और वापस फिर फिनाइल ग्रुप हो जाएगा, और इस तरीके से बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो बात क्लियर है। अब यहाँ फिनाइल में हम देखें, फिनाइल में
माइग्रेटरी पावर और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ फिनाइल ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, ERG के, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके आएगा बेटा, EWG के। ध्यान से देखो, EWG के। अब कैसे देखो, कैसे मान लिया जाए हम ऐसे देखो, अगर आपके पास कोई ग्रुप हो ऐसे, ये फिनाइल, ये फ्री बैलेंसी है, नहीं तो टॉलोइंग समझो बेटा, ये फ्री बैलेंसी किसी जुड़ेगा, इसको क्या कहेंगे, फ्री बैलेंसी। यहाँ कोई लगा दिया ERG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, और ऐसे और फिनाइल ग्रुप लगा के ऐसे यहाँ लगा दिया EWG, ठीक है, क्या लगा दिया, EWG। इन दोनों में अगर कोई पूछे, मतलब 1 ये हो 2 ये हो, हम एक और लिख दे रहे हैं, सपोज करो 3 फिनाइल, तीनों में पूछा जाए किसकी माइग्रेटरी पावर ज़्यादा होगा, कौन पहले माइग्रेट करेगा। अगर किसी रिंग पर मान लिए इसी रिंग पर 3 फिनाइल की जगह ये तीनों लगे होते तो कौन पहले माइग्रेट करेगा, तो ERG वाला बेटा, ठीक है। तो माइग्रेटरी जो पावर इसमें आता, क्या आता, सबसे पहले फर्स्ट, देन थर्ड, देन सेकंड, फर्स्ट थर्ड सेकंड। ये बात क्लियर है, कॉपी करो फिर हम बताते बेटा, जल्दी करो। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया होगा, ये बात समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा, ठीक है। चलो ये हटा दे बेटा। अच्छा मान लिया जाए आपके पास कोई ऐसे ग्रुप लग गया, ये, और यहाँ क्या लगा दिया हो, मान लिया जाए ERG में, चलो यहाँ ग्रुप लग गया, और एक आर्थो पोजीशन पे लगा दिया ERG। अब फर्स्ट और सेकंड में आपसे पूछे किसकी माइग्रेटरी पावर ज़्यादा है, किसकी माइग्रेटरी पावर ज़्यादा बेटा, तो किसकी माइग्रेटरी पावर ज़्यादा है ये कैसे पता करेंगे। ध्यान से देखो, दोनों में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे, लेकिन ये आर्थो पे है और ये कहाँ है, पैरा पे। आर्थो ये फ्री वैलेंसी शो कर रहा है, ये तो जुड़ा होगा ना। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस it have less migratory power। तो जाहिर सी बात है किसकी माइग्रेटरी पावर ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा। अच्छा मान लिया जाए आपके पास ऐसे दिया जाओ, तो चलो एक सवाल और कर लेते हैं ऐसे ही। इसमें पूछ लेता आपके पास ERG ग्रुप, क्या हम सीधे लगा दे रहे हैं, OMe। दूसरा ऐसे पूछ लेता आपके पास यहाँ EMe। तीसरा फिनाइल। चौथा OMe। और पांचवा हम यहाँ लिख दे रहे हैं बेटा, ध्यान देना, ये फ्री बैलेंसी है, याद रहे, ये पांचवा हमारा, ठीक है। ये अब इसमें पूछ रहा है क्या, माइग्रेटरी पावर ऑर्डर। तो माइग्रेटरी पावर ऑर्डर में
सबसे ज़्यादा किसका आएगा बेटा? सबसे ज़्यादा किसका आएगा? अगर बात करें हम तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो इस रिंग में पहुंच रहे हैं फर्स्ट को। यहाँ नो डाउट आ रहे हैं, लेकिन आर्थो इफेक्ट लग रहा है। यहाँ भी एक तरीके से देखा जाए स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है बेटा मैग्नेटिक पावर घट जाएगा, ये बात ध्यान रहे। तो अब आएगा 2 देन 3, ठीक है, क्या आ गया 3। अब आएगा आपका 4 और 5 बिल्कुल कम, यानी 5 में नो डाउट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इसकी माइग्रेटरी पावर सबसे क्या होगी बेटा? कम होगी। क्या होगी? सबसे कम होगी। ये बात क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अगर आपको और एक सवाल हम इधर बनाते हैं और माइग्रेटरी पावर पूछे इसे, आई होप ये बात हो गया होगा, आपको लिख डाले होंगे। ठीक है, ये अगर आपके पास इस तरीके से ऐसे दिया होता, मान लीजिए ऐसे बना दिया, CS3 दे दिया, सेकंड दे दिया बेटा Cl, और थर्ड दिया हो OMe, और इसमें पूछे माइग्रेटरी पावर, तभी बताएं स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत डोमिनेट करता बेटा। सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी पावर किसकी? 1 की, देन 2 और देन 3 ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो ये बात आई होप क्लियर हो रही होंगी, जल्दी से लिख लो। ठीक है, चलो चलिए लिखो फिर आगे। बस बेटा इसको रोकेंगे वीडियो को ही, नेक्स्ट पार्ट में बाकी चीज़ें पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रहेगा। अभी एक सवाल 2 साल करा लें बस। ठीक है, चलो ये हो गया होगा आई होप। अब एक सवाल हम आपको दें, ध्यान से देखो बेटा। वो सवाल क्या है? मान लिया जाए आपको यहाँ ऐसे दिया गया, NO2 OMe Me CH2+, आपको रीअरेंजमेंट कराना है। नो डाउट यहाँ से पॉजिटिव आएगा। पहले तो ये देखो रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ से पॉजिटिव यहाँ जाए तो रेजोनेंस मिलेगा, ये तो बात क्लियर है, तो आएगा पॉजिटिव। लेकिन कौन ग्रुप माइग्रेट करे, बात ये है। तो 1-2 शिफ्टिंग किसकी करा दे बेटा? अगर देखें तो ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इन दोनों में देखें तो मिथाइल ये क्या है, OMe तो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो इसकी माइग्रेटरी पावर क्या होगी? ज़्यादा। ये यहाँ और यहाँ डायरेक्ट सीधे ऐसे लिख दें। कैसा शिफ्टिंग होता है? 1-2 शिफ्टिंग। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? एनिसिल ग्रुप, एनिसॉल उससे एनिसिल ग्रुप कहते हैं। खैर सब बाद में बताएंगे, हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बस जानो, हमको बस ये सीखना है शिफ्टिंग। NO2 और यहाँ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या आ गया? CH2 OMe, ये बन जाएगा। तो बाकी बातें क्लियर हुई। तो अभी जो पहला पढ़े हम लोग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन में क्या पढ़े हैं? शिफ्टिंग, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन बाई शिफ्टिंग ऑफ एटम और ग्रुप। शिफ्टिंग ऑफ एटम और ग्रुप में क्या पढ़ा गया बेटा? शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड आयन, शिफ्टिंग ऑफ एल्काइल आयन, शिफ्टिंग ऑफ फिनाइल आयन। अब माइग्रेटरी पावर में किसका ज़्यादा होता है? अगर हम तीनों को मिक्स कर दें, तीनों को मिक्स कर दें, ये बात क्लियर हो गया? ठीक है, हो गया, लिख लो। चलो हम यही लिख दे रहे हैं। अगर माइग्रेटरी पावर में तीनों को मिक्स किया जाए, तो सबसे ज़्यादा किसका होता है बेटा? H का, देन PH फिनाइल का, देन एल्काइल का। अब एल्काइल में किसका होगा? ये बात क्लियर हो गया। फिनाइल में किसका होगा? ये क्लियर हो गया। और फिर हाइड्रेट,
यानी ये याद रहे H, pH और एल्काइल। तो अगर माइग्रेटरी पावर की डायरेक्ट जब तीनों मिला के बात करें तो सबसे पहले कौन माइग्रेट होगा? हाइड्राइड, देन फेनाइल, देन एल्काइल। फेनाइल में कौन माइग्रेट होगा? ये एक्सप्लेन कर चुके हैं। एल्काइल होगा कौन माइग्रेट करेगा? ये एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर बेटा, अब ये लेक्चर तो भी कंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में रिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और उसके बाद इस पर कुछ सवाल करेंगे ढेर सारे, जिससे हम लोगों का कॉन्सेप्ट हो जाए बिल्कुल क्लियर, ठीक है बेटा। तो आज बेटा यही, नहीं तो वीडियो हो जाए बड़ा। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं तक। थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा।